आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। इन दिनों बिहार की राजनीति में हलचल मची हुई है। नीतीश कुमार दिल्ली तो जा रहे हैं, लेकिन कब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे और उनकी जगह कौन लेगा, अभी तक तस्वीर साफ नहीं है। इस बीच जेडीयू के अंदर निशांत कुमार को सीएम के रूप में प्रोजेक्ट करने की तैयारी भी युद्ध स्तर पर जारी है। टीम निशांत अपने अभियान में जुटी हुई है। साथ ही जेडीयू के कुछ सीनियर नेताओं को निशांत के पक्ष में माहौल बनाने की जिम्मेदारी भी दे दी गई है। अब आइए विस्तार में जानते हैं कि आखिर नीतीश कुमार कल विधान परिषद से इस्तीफा देंगे और इसके बाद क्या होने वाला है। इसके बारे में चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर क्या होने वाला है। अब देखिए, सीएम आवास में बैठक चल रही है जेडीयू के नेताओं की, जिसमें ललन सिंह है, आनंद सिंह है, विजय चौधरी हैं, अशोक चौधरी हैं, और सबकी यही कोशिश है कि नीतीश कुमार को एक बार फिर से मनाया जाए कि वो मुख्यमंत्री ही बने रहें। और पूरे बिहार में उनको कुर्सी पर बने रहने की मांग उठी रही है। पार्टी की तरफ से भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार ने क्या फैसला लिया है अभी तक आधिकारिक तौर पर तो कोई जानकारी मिली नहीं है। नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे ये तो आखिरी क्षण तक कोई जानता नहीं है। सर, तो कल आखिरी तारीख है। कल आखिरी तारीख है विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देने का। तो कल इस्तीफा दे भी देंगे तो कोई जरूरी थोड़ा है कि सीएम की कुर्सी खाली कर देंगे। इस्तीफा देने के बाद भी वो सीएम की कुर्सी पर काबिज रह सकते हैं। 6 महीने का समय है उनके पास। अब कल क्या होगा, सबकी नज़र यही टिकी हुई है कि नीतीश कुमार कल इस्तीफा विधान परिषद की सदस्यता से देंगे या नहीं देंगे। अब देंगे तब तो बात आगे बढ़ेगी। तो बैठक चल रही है, अब बैठक में क्या फैसला होता है तो जानकारी दी जाएगी, तब बताएंगे आपको। सर, तो इस बैठक में क्या फैसला हुआ, कुछ तो सामने आया होगा। नहीं, विधायकों ने अपनी मांग रखी कि आप दिल्ली मत जाइए। बिहार में हर तरफ से मांग उठ रही है कि आप ही के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है, आप ही के चेहरे पर वोट मिला है। आपने अभी समृद्धि यात्रा के दौरान 15,000 करोड़ से ज़्यादा की योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया है। उसको पूरा करना भी बहुत ज़रूरी है। आपसे लोगों की बहुत उम्मीदें हैं, आप पर ज़्यादा भरोसा है। आपकी जगह लेने वाला कोई दूसरा नेता दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, अगर आप फिर भी दिल्ली जाना ही चाहते हैं तो निशांत को जिम्मेवारी सौंपिए। आनंद सिंह पहले भी कह चुके हैं कि निशांत को सीएम बनना चाहिए। कई नेता कह चुके हैं। तो मुझे लगता है कि विधायक और पार्टी के नेता जो शुभचिंतक है नीतीश कुमार के, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर, टीम निशांत जो है वो तो निशांत कुमार को सीएम के रूप में प्रोजेक्ट करने में जुट गई है और सीनियर नेता भी अब निशांत के पक्ष में खुलकर सामने आ रहे हैं। हाँ, आ ही रहे हैं। पूर्व सांसद अरुण कुमार का बयान आपने देखा ही होगा। सिटी पोस्ट लाइव से खास बातचीत में पूर्व सांसद अरुण कुमार ने कहा था कि भाई राज्यसभा जाने का कोई मतलब नहीं है, कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा क्यों जाएगा। नीतीश कुमार तो जिसको चाहे राज्यसभा भेज दें, बात तो सही है। तो उनको दाल में कुछ काला दिखाई दे रहा है। उनका ये भी कहना है कि भाई अगर नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी राज्यसभा जाने के लिए छोड़ते हैं तो गलत मैसेज जाएगा। मैसेज ये जाएगा कि बीजेपी ने उनको मजबूर कर दिया है और ये बीजेपी के लिए भी फायदेमंद नहीं होगा। वो कह रहे हैं जेडीयू को तो नुकसान होगा ही नीतीश कुमार के बिहार से दिल्ली जाने से, बीजेपी को भी भारी नुकसान होने वाला है। तो धमकी एक तरह से दे रहे हैं और उन्होंने तो यहाँ तक संकेत दिया है कि जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी शुरू कर देंगे। उनका कहना है कि नीतीश जा भी रहे हैं अगर दिल्ली तो निशांत को अपनी कुर्सी सौंपे। तो उनके बाद कई नेताओं के बयान सामने आ गए हैं। श्याम रजक ने भी अब खुलकर बैटिंग कर दी है। उन्होंने भी स्वाभाविक उत्तराधिकारी निशांत को बता दिया है और उन्होंने कहा है कि निशांत को सीएम बनना चाहिए क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं, नीतीश कुमार के बेटे हैं। तो नीतीश कुमार के कुछ गुण तो उनमें होंगे। तो पहले अरुण कुमार ने मोर्चा खोला निशांत के पक्ष में, अब श्याम रजक ने खोल दिया है। सर, तो आनंद मोहन भी तो मीडिया से बातचीत में कहे हैं कि अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो बीजेपी को नुकसान होगा। बिल्कुल, आनंद मोहन ने भी बीजेपी को एक तरह से चेतावनी दे दी है और उन्होंने कहा है कि भाई अगर नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य तो बन ही गए हैं और सीएम की कुर्सी छोड़ते हैं, बीजेपी का कोई सीएम बनता है तो भारी नुकसान होगा बीजेपी को। उनका भी वही कहना है, उनका लाइन भी वही है जो अरुण कुमार का है। उनका कहना है कि इससे खराब मैसेज जाएगा। जनता ये मानने को तैयार ही नहीं होगी कि भाई नीतीश कुमार ने अपने मन से, अपनी मर्जी से सीएम की कुर्सी छोड़ दी है। 43 विधायकों वाली पार्टी के नेता थे तब तो उन्होंने कुर्सी छोड़ी नहीं। अब इतना आसानी से छोड़ देंगे। उसी कुर्सी के लिए 2-2 बार पाला बदल लिया, आरजेडी के साथ चले गए और इतनी सहजता के साथ 3 महीने के अंदर वो कुर्सी छोड़ देंगे सीएम की, और तब जब उनके 85 विधायक हैं। तो ये बात तो जनमानस के भी गले नहीं उतर रही है और ये जो सीनियर नेता हैं यही बात बोलकर दबाव भी बना रहे हैं एक तरह से। अब पूर्व सांसद अरुण कुमार, श्याम रजक पूर्व मंत्री हैं, आनंद मोहन बहुत कद्दावर नेता हैं,
और तीनों लगातार सवाल उठा रहे हैं। तो मेरे पास जो सूचना है कि आनंद मोहन और श्याम रजक की मीटिंग भी हुई थी आनंद मोहन के घर पर जी। पिछले सप्ताह, मतलब रात में। आनंद मोहन उसी मीटिंग के लिए शिवहर से आए थे पटना, और श्याम रजक के साथ मीटिंग करके वो लौट गए थे फिर क्षेत्र में, और उसके बाद उन्होंने बयान भी दे दिया है। तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ मर्जी से ही हो रहा है। एक तरफ टीम निशांत को प्रोजेक्ट कर रही है, बैनर पोस्टर भी लग गया जेडीयू दफ्तर से लेकर हर चौक चौराहे पर कि भावी सीएम निशांत, और अब सीनियर पार्टी के सीनियर नेता खुलेआम बोल रहे हैं नीतीश रहें या फिर निशांत रहें, अगर बीजेपी का सीएम बनेगा तो नुकसान होगा, ये भी धमकी तो दे रहे हैं। तो ये बीजेपी के लिए भी बहुत मुश्किल वक्त है। और कहा मैंने, बातें तो तरह तरह की सामने आ रही हैं, सच्चाई क्या है पता नहीं। कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिन पहले नाराज हो गए थे और उससे बीजेपी के नेताओं की के होश उड़ गए थे। तो नीतीश कुमार ने अभी तक तो बोला नहीं है कि क्यों सीएम की कुर्सी छोड़ रहे हैं। जिस दिन बोलेंगे उस दिन और बवाल मचेगा। तो बीजेपी को ये भी डर सता रहा है भाई कि क्या करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार क्या करेंगे ये तो किसी को नहीं पता है। सर, आपको क्या लगता है नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं? देखिए, जिस तरह से जनता का दबाव बढ़ रहा है, नीतीश कुमार से मांग हो रही है कि आप ही सीएम रहिए, और जिस तरह से पार्टी में लोग सवाल उठा रहे हैं और बीजेपी पर जेडीयू के नेता हमलावर हैं, भाई आम आदमी में तो है ही ये बात कि नीतीश कुमार क्यों सीएम की कुर्सी छोड़ रहे हैं। अब जेडीयू के नेता भी यही सवाल उठा रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं, और ये धमकी भी दे रहे हैं कि अगर बीजेपी का सीएम बना तो ये मैसेज जाएगा कि भाई बीजेपी ने सीएम की कुर्सी से हटा दिया, उनको मजबूर कर दिया। तो ये तो जो मैसेज तेजस्वी देना चाहते थे वो मैसेज तो जेडीयू के लोग देने लगे हैं, खुद ही दे रहे हैं। तेजस्वी तो यही चाहते थे ना कि ये मैसेज जाए कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को कान पकड़ के हटा दिया, ठीक है। लेकिन अब जेडीयू के ही नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर जाएंगे दिल्ली और सीएम की जगह निशांत की नहीं बीजेपी का नेता सीएम बनेगा, तो यही मैसेज जाएगा कि बीजेपी ने घेराबंदी की है नीतीश कुमार की, उनको मजबूर कर दिया है सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए, और इससे नुकसान होगा। देखिए, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार एक बैलेंसिंग फैक्टर रहे हैं। नीतीश कुमार के बिना तो कोई सरकार बनाने की सोच भी नहीं सकता है, न तेजस्वी यादव और न बीजेपी। तो नीतीश कुमार को खोने का खतरा तो बीजेपी भी नहीं उठाएगी, और तेजस्वी यादव कब ये मौका चुकेंगे भाई। नीतीश कुमार अभी कह दें तो तेजस्वी यादव हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं, हाँ, क्योंकि नीतीश कुमार के पास देने के लिए बहुत कुछ है ना। नीतीश कुमार जहाँ जाएंगे उसी की सरकार बनेगी, और अभी नीतीश कुमार के पास 85 विधायक हैं। दूसरे दलों के विधायक आसानी से नीतीश कुमार के साथ आ सकते हैं, कांग्रेस के तो आ ही रहे हैं। अशोक चौधरी के यहाँ पहुँच ही गया कांग्रेस का वो विधायक जिसने राज्यसभा में खेल कर दिया था। तो कांग्रेस के तो 6 विधायक आ सकते हैं नीतीश कुमार के साथ, और आरजेडी के विधायक भी टूट सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की विचारधारा ऐसी नहीं है कि आरजेडी के विधायकों को उनके साथ जाने में दिक्कत हो। नीतीश कुमार और आरजेडी का तो तालमेल हमेशा रहा ही है। दोनों समाजवादी नेता हैं, लालू जी भी है, नीतीश जी भी। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के अनुकूल ज़्यादा परिस्थिति है। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि नीतीश कुमार जब इतने मजबूत हैं, 85 विधायकों वाली पार्टी के नेता हैं, वो बैलेंसिंग फैक्टर हैं आज भी बिहार की राजनीति में, वो जिसके साथ जाएंगे उसी की सरकार बनेगी, फिर क्यों सीएम की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा जा रहे हैं, यही सवाल उठ रहा है। अब देखिए, नीतीश कुमार जी बहुत समझदार आदमी हैं, और वो सुनते सबकी हैं, करते वहीं जो तय कर लेते हैं। क्या तय किया है ये कोई नहीं जानता है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत को भी नहीं पता होगा, मुझे जहाँ तक अनुभव है, नीतीश जी जानते हैं। तो कल तक इंतजार करिए, फिर पता चलेगा। हो सकता है कल विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद तस्वीर साफ करें नीतीश कुमार। अभी तक तो तस्वीर उन्होंने साफ नहीं की है, और बीजेपी ये खतरा नहीं मोल सकती। जब तक नीतीश कुमार साफ नहीं करेंगे तस्वीर, बीजेपी कैसे जोखिम लेगी कि हमारा सीएम बनेगा। नीतीश कुमार ने तो कहा ही नहीं कि हम सीएम की कुर्सी खाली कर रहे हैं और बीजेपी का सीएम बनेगा। मतलब जो भी खेला होगा नीतीश करेंगे। नीतीश कुमार ही आज भी प्लेयर हैं, बाजी आज भी उनके हाथ में। तो सुना आपने, तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।